Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are all in better state of health and demand. This is Nimra Tariq from Fellows of Heaven. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग हर वीकेंड पर डिफरेंट टॉपिक्स पर वेबिनार कंडक्ट करवाते हैं जिसमें वेरियस टॉपिक्स को एड्रेस किया जाता है लाइक हेल्थ एंड मेडिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, कैरियर काउंसलिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और कुछ हमारे जो जैसे हज का टॉपिक हो गया और इस तरह के टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। फर्स्टली मैं आप सबको फेलोज ऑफ हेवन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। Fellows of Heaven is a non-profit and non-sectarian organization, and our slogan is to presenting Islam in its own best and easiest way. So आप सबके लिए एक big news भी है कि Fellows of Heaven is offering an online opportunity for both boys and girls to be enrolled in Hifzul Quran, Tajweedul Quran and Arabic class. और इंशाल्लाह हमारे पास जो टीचर्स हैं दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इन और फील्ड। और उसके अलावा आज का जो हमारा इन शॉर्ट कोर्सेज की शॉर्ट डिटेल में आप सबको बता दूं कि 4 मंथ्स का हमारे पास ये शॉर्ट कोर्स होगा जिसमें जो क्लासेस होंगी वो जूम पर 5 डेज अ वीक और 30 मिनट्स की क्लास कंडक्ट करवाई जाएगी। जो टाइमिंग होगी और जो डेज होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे एज पर योर कन्वीनियंस। इंशाल्लाह हम लोग इसको सेट करेंगे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद भी इसमें एनरोल हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि आप से आने वाले भी जो स्टूडेंट्स होंगे और जो सीखेंगे वो ऑब्वियसली उसका सवाब आप सबको भी पहुंचेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक किसी ने फीस का पूछा है। फीस का मैं बता दूं, फीस हमने इसकी बिल्कुल भी नहीं रखी, बट हमने इसमें ऐसे किया कि हमारी इससे पहले की जितनी क्लासेस हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। बट इन न्यू क्लासेस के लिए क्योंकि ये एक शॉर्ट कोर्सेज है इसमें सर्टिफिकेशन भी प्रॉपर होगी और प्रॉपर एक रैकेट कीपिंग भी होगी और इसके अलावा आपके जो लास्ट फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें जो हमारे पास पोजीशन होल्डर्स और कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स होंगे उनको इंशाल्लाह हम लोग सर्टिफिकेट्स और गिफ्ट्स वगैरह भी भिजवाएंगे। और ये सारा कुछ ऑनलाइन है बट ऑब्वियसली गिफ्ट्स आपको आपके एड्रेस पर पहुंच जाएंगे जो भी हमारे पास होंगे स्टूडेंट्स। और इसके अलावा फीस जो है वो हमने 200 रखी है जस्ट फॉर इसलिए कि आप सब कंसिस्टेंट हों और थोड़ा सा सीरियसनेस शो करें अपनी क्लासेस को लेकर। अच्छा, तो आज के हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे साथ जो स्पीकर हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम। Today is Lukman Sharif with us as a speaker, Alhamdulillah, and he is a founder and CEO of Microperts, and he have been programming games since 2015. Assalamu alaikum, sir. How are you? जी वालेकुम अस्सलाम मिस, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। सर नाउ इट्स ओवर टू यू। इससे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, हमारे पास ये जितने बॉयज हैं इस टाइम, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट तो आप अपने कैमरास जो हैं वो ऑन कर सकते हैं। गर्ल्स ऑब्वियसली वो नहीं करेंगी और सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कर लें। जी ठीक है सर। और जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा अपने क्वेश्चंस। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ सेशन सर उन सबको एड्रेस कर लेंगे। और अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो खुद सर से क्वेश्चन करे तो वो सेशन के एंड पर ही अपना जो है वो हैंड रेस कर ले, इंशाल्लाह उसका माइक जो है वो अनम्यूट कर दिया जाएगा और वो क्वेश्चन कर सकता है। सर नाउ इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मिस, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। मिस ने मेरा इंट्रोडक्शन आपको करा दिया है। माय नेम इज लुकमान एंड आई एम फाउंडर ऑफ गेम डिज़ाइन स्टूडियो। एज ए प्रोफेशन मैं गेम्स बनाता हूँ, इसमें पब्लिश भी करते हैं, बहुत सारे मामला करते हैं। सो इन शॉर्ट आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है और pretty much सारे फील्ड्स कवर होते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और बहुत सारे हैं। फेलोज ऑफ ह्यूमन की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, आई बिलीव कुछ टीचर्स हैं, इस तरह की कुछ ऑडियंस है जिनको थोड़ा सा एआई का यूज के ऊपर थोड़ा सा गाइड करना है। सो उसी के लिए सेशन है। स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू। आई कैन शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस, गिव मी अ मिनट। अल्लाह अकबर। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको?
चैट पे मैसेज कर सकते हैं you guys if you can see my screen. I'll just get to that. Anybody? यस सर, ठीक है जी, I believe सब आप इसे चलें. तो Thank जस्ट you miss. कर लें। बिल्कुल ठीक है, just give me a minute, मुझे जरा ये सेटिंग कर लेने दे इसकी. Okay जी, make use of AI. So again, my name is Lukman. So artificial intelligence सबसे पहले तो important ये understand करना है कि AI चीज क्या है, ठीक है? So it's not very tough, बड़ी आसान सी चीज है कि जो machines हैं, जो computers हैं, जो PCs हैं, जो भी machine hardware piece आप use करते हो, अगर वो डिसीजन ले सकता है ना खुद से, जैसे ह्यूमन ब्रेन डिसीजन लेता है, सो दैट इज बेस्ड ऑन एआई. ये बड़ी आसान से लफ्जों में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ. जैसे क्या होता है कि इंसान को कोई ना कोई डेटा चाहिए होता है, कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी होती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस पर आप सोचोगे और कोई डिसीजन लोगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी पीना है तो आप सोचोगे कहाँ से पानी मिलेगा, आप उठ के वहां पे जाओगे. एज सिंपल एज दैट. आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज योर नेम, तो आपके दिमाग में ये डेटा फीड ऑलरेडी कि मेरा नाम क्या है, फिर ही आप आंसर करते हो. सही. आपने कैलकुलेशन करनी है 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4, तो ज़ाहिर है आपको ये सिखाया गया है कि मैथ्स कैसे काम करता है, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है. तो ये तरीकाकार है जो ह्यूमन ब्रेन को ट्रेन किया गया है बाय द टीचर्स एंड स्कूल्स एंड एवरीथिंग. इसी तरह से एआई है, इट्स जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, और उसको डेटा दिया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और फिर वो उस पर डिसीजन लेती है. अब जो आजकल बड़ा बबल बना हुआ है जी, एआई 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 को यूज करें, एआई को यूज करें, उसका मामला ये है कि कुछ 2-3 ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं काफी बड़े स्केल पे, जिनमें से एक का आई एम श्योर आप सबको पता होगा, जिसको चैट जीपीटी के नाम से जाना जाता है. अगर आप वो यूज करते हैं तो आपको प्रीटी मच अंदाजा होगा कि उससे बहुत सारी आप बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आसान चीजें भी पूछ सकते हैं, और वो आपको आंसर करता है उसी तरह जैसे आपके सामने एक ह्यूमन पर्सन बैठा, आप उससे पूछते हो. कोई वो किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, आप टीचर है, कोई भी बंदा हो सकता है, आप उससे उसकी फील्ड का क्वेश्चन पूछो, वो आपको फौरन से अच्छा सा आंसर कर सकता है, आपकी क्यूरी सॉल्व कर सकता है. इसी तरह से चैट जीपीटी कर रहा है. इसकी जो पीछे लॉजिक है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, उसकी ज्यादा डिटेल्स में तो मैं नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ इतना आप अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें बहुत ज्यादा इसको डाटा दिया गया, 8-10 साल के अंदर इसको ट्रेन किया गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, और कुछ कंप्यूटर साइंस के तरीकेकार एल्गोरिज्म ऐसे अप्लाई किए गए हैं कि अब ये डिसीजन लेके आपको वो आंसर प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, तो आई होप कि आपको शायद एआई की जो जनरल सी डेफिनेशन है वो क्लियर हुई होगी. अब कुछ एस्पेक्ट्स को आप देख लेते हैं कि जहाँ पे एआई इम्पैक्ट कर रही है. वैसे तो तकरीबन आपकी जिंदगी का कोई भी एस्पेक्ट है, वो चाहे पर्सनल लाइफ है, वो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसके अंदर जो एआई है वो आपको जो है ना हेल्प कर रही है उसके अंदर. ठीक है, अब ये वैसे कुछ 2-3 मैंने लिखे हैं, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, और बहुत सारे रिटेल है, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर है. किसी भी चीज के अंदर आप एआई कर सकते हो. जैसे मैंने पहले एआई की डेफिनेशन आपके लिए किस तरह की है कि इट्स जस्ट लाइक अनदर ह्यूमन पर्सन, जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप उससे क्वेश्चन पूछो, वो आपको फौरन से आंसर कर दे. अब जस्ट इमेजिन कि ह्यूमन ब्रेन जाहिर है कैन डू सो मेनी थिंग्स, वो उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं. कंप्यूटर्स आर फास्टर देन ह्यूमन फॉर ऑब्वियस रीजन. तो क्या होता है कि जब आपको आप समझ लें कि इंसान की जगह पे एक सुपर कंप्यूटर बैठ गया, आप उससे क्वेश्चन पूछे, वो आपको आंसर कर देगा, आप उसको मैथमेटिकल इक्वेशन दे, वो आपको सॉल्व करके दे देगा. आप मेडिकल प्रोफेशन के हो, आप किसी भी प्रोफेशन के हो, आप उससे कुछ पूछें, अगर उसके पास वो डेटा है, अगर उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, वो फौरन से आपको कैलकुलेशन करके दे देगा. अब एजुकेशन इंडस्ट्री के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री के मतलब वैसे ही इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं. कुछ नॉन एथिकल भी हैं, कुछ एथिकल भी हैं, लेकिन यूज केसेस बहुत है. फॉर एग्जाम्पल, आप पैराफ्रेजिंग अगर आप इससे करवाना चाहो, कोई ऐसे लिखना चाहो, एक बड़ी आसान सी इसकी एग्जाम्पल जो मैं खुद बहुत अक्सर यूज करता हूँ, कि क्या होता है कि आपको एक पूरी की पूरी अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हो, वो किसी टॉपिक के ऊपर है, सेल्स के ऊपर है, बायोलॉजी है, कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर एक बुक है, उसका वो 500,000 पेज है, आप उसको जल्दी पढ़ना चाह रहे हो, तो एक बड़ी जबरदस्त इसकी एप्लीकेशन है कि आप वो पूरी बुक का डाटा कॉपी करके आई को दो, उससे कहो कि समराइज इट फॉर मी, वो आपके लिए बहुत अच्छी समरी तैयार करेगा. आप उसे बता सकते हो कि इसके 3-4 पेजेस की मुझे समरी तैयार करके दे, इसके अंदर जो जो बताया गया है वो मुझे सिंपल फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करके दे दो. सही है, वो आपको एक्सप्लेन करके दे देगा. आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसकी समरी फौरन से गेट कर सकते हो, और अच्छी समरी गेट कर सकते हो जो पेज बाय पेज चलेगी. सही है, तो ये एक यूज केस हो सकता है. बाकी फाइनेंस इंडस्ट्री है,
मैं आपको पर्सनली इसमें एग्जांपल दे सकता हूँ कि व्हेनेवर आई हैव टू, मैं कोई शीट बनानी होती है, गूगल शीट, कोई फॉर्मूलाज उसके ऊपर लगाने होते हैं, कुछ भी करना होता है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं यूट्यूब पे जाऊँ कि लेक्चर लूँ, पहले वो सीखूं कि फॉर्मूला कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, मैं क्विकली चैट जीपीटी पे जाता हूँ, उसे बताता हूँ कि ये चीज़ है, ये सिनेरियो है, मुझे इसका फॉर्मूला बना के दो, फोन से फॉर्मूला बना के देता है, मैं वो एक्सेल शीट के अंदर आके रखता हूँ, उसी टाइम वो काम करता है, मेरी लाइफ आसान हो जाती है। सो ये थोड़ा सा काम को स्पीड अप कर रहा है। अब जाहिर है इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी क्रिएट हो जाते हैं कि इसमें मेरी थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, कि मैं ज्यादा अब सोच नहीं रहा, इसके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, उसके नुकसान अपनी जगह पे हैं, हम उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन इन जनरल ये सारी एरियाज हैं जहाँ पे आपको एआई जो है ना हेल्प करता है। सही है। बाकी अगर जैसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि डेली लाइफ को बहुत सारा इंप्रूव कर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत सारा इंप्रूव कर रहा है। इवन आई नो फीमेल्स फ्रॉम जो सिर्फ घर में रहती हैं, घर के सिर्फ काम करती हैं, वो बहुत सारा ऐसे लेवरेज कर रही हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के अंदर, उनको सिखाने के अंदर। कई ऐसी चीजें होती हैं जो ड्यू टू एजुकेशन गैप या किसी भी वजह से एक फीमेल को नहीं पता है, अब उसके बच्चे ने पूछ लिया उनसे, या किसी भी लाइफ के रूटीन के अंदर, तो क्या होता है कि वो उनसे जीपीटी या जो भी इसकी एआई की एप्लीकेशन है उनसे पूछ के अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा सकती हैं और बहुत सारे काम कर सकती हैं। सो अगेन, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल, दोनों लाइफ के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट है, बहुत सारा यूज है। इट रियली रियली डिपेंड्स ऑन योर नीड। प्रेजेंटेशन के एंड पे हम जब क्यूए सेशन करेंगे, मेरे ख्याल से तब ज्यादा मजा आएगा कि आप लोग जो क्वेश्चंस पूछोगे वो आप अपनी डोमेन से पूछोगे, अपनी फील्ड से पूछोगे, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू मच बेटर। सही है। अगेन, जैसे अब मुझे ऑडियंस का बताया गया था फेलोज ऑफ ह्यूमन की टीम की तरफ से कि हमारे पास कुछ टीचर्स होंगे, कुछ जो हैं क्या नाम है डॉक्टर्स वगैरह हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने इन्हीं तीनों को कवर करने की कोशिश की है इन दिस प्रेजेंटेशन। और उसमें पहले हैं हमारे पास टीचर, जैसे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि टीचर्स क्या कर सकते हैं। तो क्या है कि आप अपना स्केड्यूल मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आप स्केड्यूलिंग जैसे करनी होती है, ज़ाहिर है टीचर्स ने आप कौन सी क्लास कब है, कौन सी क्लास कब है, किसमें क्या प्रेजेंट करना है क्या नहीं करना है, प्लेजरिज्म चेक करना होता है। इट्स अ वेरी गुड यूज केस। आपके स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, आप सब कॉपी कर रहे होते हैं। हम भी स्टूडेंट थे, हमें भी पता है कि चीटिंग होती है, फॉर श्योर, डेफिनेटली होती है। तो आप उसमें प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो उनके असाइनमेंट्स के अंदर, ऑटो ग्रेडिंग का सिस्टम कर सकते हो, क्विज बना सकते हो, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने वो आप लेट्स से फिजिक्स के टीचर या कंप्यूटर साइंस के टीचर, कोई भी टॉपिक है, जीपीटी जैसी एप्लीकेशन पे जाएं, उसे जाके बताएं कि ये मेरा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर इफ आई कैन रिमेंबर न्यूटन के लॉज आप पढ़ा रहे हो, 3 लॉज ऑफ न्यूटन, सही है। आप उसे जाके कह सकते हो कि गिव मी अ कम्प्रिहेंसिव क्विज और 10 पेजेस क्विज या 10 क्वेश्चंस का क्विज दो जो न्यूटन के 3 लॉज के हो, इंटरमीडिएट लेवल का, इजी लेवल का क्विज हो, इस लेवल का क्विज हो, उस लेवल का क्विज हो, तो आपको फौरन से वो 2 मिनट के अंदर क्विज बना के दे देगा। उसको प्रूफ रीड करे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नहीं है दोबारा उसे कह देगा जिसको इम्प्रूव करे, मुझे थोड़ा सा और मुश्किल क्विज चाहिए, दैट इट कैन डू फॉर यू, ठीक है। और बहुत सारी बड़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बन सकती हैं कि आप उसमें मजीद जो है ना चीजें ऐड कर सकते हैं, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू। और आई बिलीव दैट कवर्स द टीचर सेक्शन। दोबारा एक स्लाइड है जिसमें पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी डेफिनेटली यूज हो सकता है। जैसे समटाइम्स पर्सनली स्पीकिंग व्हेन आई यूज ट्विटर, तो कोई मुझे जोक करना होता है या कोई ऐसा ट्वीट करना होता है कोई फनी सा और कुछ उसमें क्रिएटिव नहीं जेन पे आ रहा, मैं सिंपली जीपीटी ओपन करके उसे कह सकता हूँ कि यार गिव मी अ फनी ट्वीट अबाउट लेट्स से डोनाल्ड ट्रम्प, या गिव मी अ फनी ट्वीट ऑन दिस टॉपिक। वो फौरन से मेरे को 5 से ट्वीट लिख के देता हूँ, उसको थोड़ा सा सेट करता हूँ, वो मैं पब्लिश कर सकता हूँ। तो अगेन, आप किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हो, दैट रियली रियली डिपेंड्स ऑन यू। फिर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं। अब लेट्स से यू आर प्रिंसिपल स्कूल, ठीक है, आपने 5 साल टीचर्स को मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या है कि आप प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली एज ए ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप देखना कि आपके टीचर्स जो है ना वो टाइम पे आए, उनका स्केड्यूल अच्छा हो। फिर आप क्या उसको कहते हो कि वो जो लेक्चर्स हैं वो उन्होंने किस तरह के देने हैं, तो आप लेक्चर प्रिपरेशन के लिए वहां पे यूज कर सकते हो। एज ए प्रिंसिपल आपने उनकी जो स्टाफिंग के सिस्टम करने हैं कि कौन किस टाइम पे आना चाहिए, किसका लेक्चर पहले होना चाहिए, किसका बाद में होना चाहिए, स्टूडेंट का लर्निंग कर्व जो होता है वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स हैं जो आप क्या नाम है एआई से लेवरेज कर सकते हो। अब बता देते हैं जी स्टूडेंट्स के ऊपर। अगेन जो क्यूए सेशन है वो एंड पे होगा, तो आप लोग अपनी क्वेश्चंस नोट करते जाएं अपने पास, एंड पे आप सब में से जो जो आपके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं सबके क्वेश्चन एड्रेस करूंगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स के लिए हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल चीज है। मुश्किल इस तरह से है कि जितना ज्यादा आपको इसका फायदा हो सकता है, ऑन द सेम एंड आपको उतना ही ज्यादा जो है ना इसका नुकसान भी हो सकता है। जैसे कैसा है कि लेट्स से कि आप एज ए स्टूडेंट आपको कोई असाइनमेंट मिली है, ठीक है, आपने वो चैट जीपीटी से लिखवा ली। फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसे लिखने को मिला था कि आप कोई भी एबीसीडी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखे। अब एक तरीका कार ये है कि आप फौरन से किसी एआई एप्लीकेशन पे जाएं, उसको बताएं कि जी मुझे इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख के दे दो इतने वर्ड्स का, वो आपको फौरन से एक अच्छा सा ऐसे लिख के दे देता है, ठीक है। आपने वो उठाया,
थोड़ा बहुत सेट किया, टीचर को सबमिट करवाया, एंजॉय किया। अब काम हो जाएगा आपका, एआई ने आपको हेल्प कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, आप इसमें से सीखेंगे कुछ नहीं, ठीक है। फिर कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हम ऐसे या कोई भी जो भी उनकी असाइनमेंट होती है हम लिखवाते हैं, ठीक है, और क्या उसको कहते हैं कि लिखवाने के बाद हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और फिर सबमिट करवाते हैं, उसका भी नुकसान है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, आप सोचना छोड़ रहे हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि पहले आपको सोचना चाहिए, पहले आप खुद लिखें, ठीक है। जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको टॉपिक गिवन था उसके ऊपर खुद एक ऐसे तैयार करें, उसको एआई को दें, एआई को दें कि जी इस ऐसे में से मिस्टेक्स निकाल के मुझे दो, वो आपको मिस्टेक्स बताएगा कि जी ये टॉपिक था, उस टॉपिक में से आपको ये कवर करना चाहिए था, ये कवर करना चाहिए था, वो सीखें, दोबारा खुद लिखें। तो एआई को आप अपने पर्सनल ट्यूटर की तरह भी यूज करें, फ्री है, 90% एआई टूल्स फ्री होते हैं, या जो फ्री ट्रायल भी देते हैं वो $2 4 5 ही देते हैं। जिधर आप यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में हजारों रुपए फीस देते हैं, मेरे ख्याल से महीने का 1000 1200 स्कूल को देना कुछ ज्यादा नुकसान नहीं करेगा आपका। अगेन ये आपका पर्सनल ट्यूटर है, एक मोबाइल ऐप भी इसकी अवेलेबल है, पीसी के ऊपर भी अवेलेबल है, आप फौरन से इसको एक्सेस करके पर्सनल ट्यूटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज ए चीटिंग टूल कि आप उसे चीट कर सको और बहुत सारी चीजें कर सको, इससे सीखें, इसका लेवरेज इस तरह से करें कि जो जो आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मिली हैं वो करें। फॉर एग्जाम्पल आप एक लेक्चर में सो गया, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपके एक लेक्चर में सो गया, टॉपिक आपको पता लग गया, टीचर ने प्रेजेंटेशन नहीं देता था, उसमें वैसे बोर्ड पे एक्सप्लेन करता था, आप वो टॉपिक पकड़ें, टूल खोल लें, उसको बताएं ये मेरा टॉपिक था, मिस हो गया, मुझे प्लेन वर्ड्स के अंदर ना इस टॉपिक को एक्सप्लेन करके दो, तो आपको इजीली एक्सप्लेन करके दे देगा जी ये टॉपिक ये था, ये था, ये था, फिर उसे कम्युनिकेट करें, मजीद सीखें। तो इस तरह से आप लेवरेज कर सकते हैं एक को। अगेन स्टूडेंट्स के लिए जैसे मैंने बात ही वहां से शुरू की है कि ये बड़ा ग्रे सा एरिया, बड़ा खतरनाक सा एरिया स्टूडेंट्स के लिए, कि वो चीटिंग के तौर पे इसको ज्यादा यूज करते हैं, लर्निंग के लिए कम यूज करते हैं। लेकिन डेफिनेटली रिकमेंडेड है आप सीखें, एज ए पर्सनल ट्यूटर यूज करें। कई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है जो आपको सीखने की जरूरत पड़ती है, वो कर सकती हैं। कुछ मैंने सामने स्क्रीन पे लिखी भी हुई हैं, यूजिंग ऑटो करेक्शन, ऑटो जनरेशन है, एआई समराइजेशन के टूल्स हैं, बॉट्स हैं फॉर टेकिंग नोट्स इन क्लासरूम्स, ये थोड़ा सा एडवांस चीज हो जाती है, लेकिन स्टिल ये भी आप बिल्कुल कर सकते हो। यूजिंग राइटिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हो, स्टडी ब्रेक डाउन कर सकते हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एज ए स्टूडेंट जो है ना, क्या होता है कि आप ब्रेक डाउन नहीं करते हो चीजों का। हमारी आदत होती है कि हम चीजें करते हैं कि जब एंड पे पुश करते हैं, एक दिन पहले, 2 घंटे पहले, एग्जाम से एक रात पहले हम तैयारी करते हैं। तो आपको स्टडी ब्रेक डाउन पूरे सेमेस्टर का आपको प्लान देख सकता है, पूरे आपकी ईयर का प्लान बना दे सकता है, आप उसको पूरी कोर्स की आउटलाइन दें। आई एम श्योर जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं दिनों के आपको स्टार्ट में ही कोर्स आउटलाइन मिल जाती है। आउटलाइन दें, एक टूल को दें, उसे कहेंगे यार ये इस तरह से मैंने तैयार करना है, मुझे मेरे डेली के टास्क बना के दो, ताकि जब मेरे मिड टर्म्स आए, मेरे फाइनल टर्म्स आए, मेरा एक प्रॉपर प्लान तैयार हो। मैं डेली सिर्फ 10 मिनट पढ़ना चाहता हूँ उस टॉपिक को, वो आपको 10 मिनट के हिसाब से प्लान बना के देगा, और आपके ग्रेड भी अच्छे आएंगे, आप सीखोगे भी सही, एंड आई एम श्योर कि आप उससे काफी अच्छा एक्सेल भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगेन 2 3 चीजें और भी हैं जी, पर्सनलाइज लर्निंग है, टाइम मैनेजमेंट है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैंने काफी एक्सप्लेन करके दिया है। स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है कि आप साइड्स के बहुत सारे सीख सकते हो। लेट्स से आप डिग्री कर रहे हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, लेकिन आप एज ए हॉबी आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्ट सीख सकते हो आप एआई के टूल से। आप अकाउंट्स में अच्छे नहीं हो, आपको अकाउंट्स ऐसे तो हर बंदे को अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट इतना जरूर होना चाहिए कि वो जो बेसिक अकाउंट्स है वो जरूर कर सकें, टैक्सेशन का अंदाजा हो उसको, बाकी सारी चीजों का। बिल्कुल इजीली आप यहाँ से सीख सकते हैं बेसिक बेसिक अकाउंट की टर्म्स जो हैं, बेसिक अकाउंट के फॉर्मूलाज, अकाउंट्स कैसे काम करते हैं, कौन सी चीजें होनी चाहिए, इस तरह की चीजें आप एआई से बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ सीख सकते हो। सही है। तो अगेन डाटा हर किस्म का अवेलेबल है, एआई टूल हर किस्म का अवेलेबल है, डिपेंड ये करता है आप इसको किस तरह से यूज करते हो, आप इसको किस तरह से लेवरेज करते हो। अब जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं या जो आई बिलीव एमएस वगैरह करते हैं, उनको कोई रिसर्च असिस्टेंट चाहिए होता है, उनको यहाँ कोई थीसिस वगैरह में हेल्प चाहिए होती है, उसमें बहुत जबरदस्त एरिया है। लेकिन प्लीज इसमें ये नहीं करना आपने कि चीटिंग करना शुरू करना, पूरे का पूरा थीसिस उससे लिखवाएं, फिर उसको किसी वो जो आई नो बहुत सारे टूल्स हैं जो उसको पैराफ्रेज कर देते हैं और बहुत कुछ कर देते हैं, तो उस तरफ ना जाए, इंस्टेड ऑफ दैट लिखें खुद, उससे हेल्प लें, उसे पूछें जी मैं क्या और कर सकता था इसके अंदर मजीद, वो उससे समझें, वो लिखें, ताकि आप भी सीखें और कल को आप इस काबिल बने कि आप इस तरह के एआई टूल्स खुद बना सकें, आप खुद जो है ना इसे एक्सेल कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली ये एआई टूल्स भी ह्यूमन मेड था। सही है। Next section is, I believe, about doctors. I am not a medical profession, तो इस एरिया में I cannot explain you very good. लेकिन इन जनरल जो मैंने स्टडी किया इंटरनेट के ऊपर, आई बिलीव कि डॉक्टर्स जो है ना वो अगेन जो कॉमन एरियाज हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर आप टास्क मैनेजमेंट और स्केड्यूल मैनेजमेंट और चीजें सीखने के लिए, चीजों को पढ़ने के लिए, कोई टॉपिक है मेडिकल का, कोई डिजीज डायग्नोसिस है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा जैसे कुछ चीजें मुझे जो मिली हैं इंटरनेट से डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर, जी एआई बेस्ड डायग्नोसिस एंड मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस,
अब ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, लेकिन एआई के अंदर इमेजिंग एनालिसिस बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब उसकी एग्जांपल्स ये हैं कि आई एम श्योर एमआरआई वगैरह की आपको शायद अंदाजा हो कि ना हो, जो स्कैन करना होता है किसी चीज को, अब एआई की यूज की वजह से ऐसी ऐसी चीजें बनना शुरू हुई हैं कि आपके बेयर बॉडी के ऊपर वो कोई जैसे ये बॉडी है, बेयर बॉडी के ऊपर वो स्कैन करेंगे तो वो आपको काफी अच्छी प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि इसका ब्लड फ्लो क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्किन की डिजीज तो नहीं है। तो ये एआई का लेवरेज है। अब इसके अलावा कुछ आप एडवांस यूजेस भी इसके कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने ऑडियंस में से कोई आपका कोई बंदा अगर अपना क्लिनिक रन कर रहा है और उसकी कोई वेबसाइट वगैरह है, तो उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन ये हो सकती है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक एआई चैटबॉट लगा दें, ठीक है। क्या होगा कि जब भी कोई पेशेंट आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, वहां पे एआई बॉट होगा, वो आके उससे क्वेश्चन पूछ सकता है अपनी बीमारी के बारे में, डायग्नोसिस ले सकता है उससे। अब आई एम श्योर जैसे आप क्या करते हो कि अक्सर हमारे यूथ का प्रॉब्लम है, गूगल पे जाते हैं, जाके कहते हैं कि मुझे यहाँ पे ये मुझे ये बीमारी होने लगी, मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं। अब गूगल के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि आपको रिजल्ट आएंगे डिफरेंट लोगों के ब्लॉग्स के जो उन्होंने लिखा है। तो क्या होता है कि एक मीम भी बन जाती है, अक्सर मजाक में भी इंटरनेट पे लोग कह रहे होते हैं कि जी हम सर्च कुछ करते हैं एंड पे हमें कैंसर ही निकलता है, अल्लाह रहम करे। तो क्या होता है कि उसके ऊपर आपको कंक्रीट चीजें नहीं मिलेंगी। एआई बॉट का फायदा ये है कि ये इतनी इंटेलिजेंटली डिजाइंड है कि आपको उसके करीब करीब जरूर ले आएंगे। जैसे अलार्म के लिए कोविड-19 का टाइम था, आप ये सिम्टम्स बहुत अच्छे तरीके से, जब आपके सिम्टम्स शो हो रहे थे, आपसे पूछ सकते थे कि मुझे ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, व्हाट शुड आई डू। वो आपको सजेशन देगा, और अच्छा एआई बॉट आपको ये भी बताएगा जी ये फाइनल सजेशन नहीं है, फाइनल डायग्नोसिस नहीं है, फाइनल डायग्नोसिस के लिए आपको डॉक्टर को ही कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो बाकी इंटरनेट और बाकी का जो गूगल है, उससे बेहतर रिजल्ट आपको जरूर दे सकता है। अब एज ए क्लिनिक ऑनर या एज ए हॉस्पिटल ऑनर या एज ए गुड डॉक्टर या जो भी जिसका भी अपना क्लिनिक है, आप इमेजिन करें आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक अच्छा सा एआई बॉट लगा दिया, आप धैर्य टेक के अंदर जो है थोड़ा सा एक्सेल कर, बाकी जो आपका कंपटीशन है उससे आगे निकल आए हो, आपके जो ऑडियंस है, जो आपके पेशेंट्स वगैरह होंगे, वो डेफिनेटली आपको प्रेफर करेंगे कि यार इस बंदे की अगर वेबसाइट इतनी अच्छी है, एआई को यूज कर रहा है, दैट मींस कि इस बंदे का दिमाग भी तो है, दैट मींस कि वो अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छे तरीके से अपना ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, वो आपको प्रेफर करेंगे। तो ये एक थोड़ी सी बिजनेस स्टैंड पॉइंट से मैं यूज केस बता सकता हूँ। और बाकी बहुत सारे हैं, अगेन आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, मेरा ये बिल्कुल डोमेन नहीं है। मैं बहुत दूर भागता हूँ भाई और इन चीजों से, तो इस वजह से मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जनरली ये चीजें हैं जो आप कर सकते हो। I believe this was all the presentation. Now there's some time for the questions. आप जो जो questions पूछेंगे, जितने ज्यादा questions पूछेंगे, I believe मैं उतना ही ज्यादा आपको उसके अंदर help कर सकता हूँ। Thank you. And again, अगर आप सुन रहे हैं तो it's questions time. जी, everybody, any questions? अच्छा, आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं माइक अनम्यूट कर देती हूँ सबके। जी, आप सब अपना माइक खुद से अनम्यूट कर सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, आपने अभी बात किया कि थीसिस में या फाइनेंस वगैरह में एआई यूज हो सकता है, लेकिन मैं ये रिसर्च करना चाह रही हूँ कि क्या एआई मतलब हमारी फ्यूचर लाइफ में ये फाइनेंस के डिसीजंस को कैसे इफेक्ट कर सकता है। लाइक अगर हमने कोई फाइनेंस का डिसीजन लेना है मनी से रिलेटेड, तो हाउ कैन मुझे ही एग्जांपल हेल्प। दें कोई, मुझे कोई एग्जांपल दें फाइनेंशियल डिसीजन की, आप सेविंग करना चाह रहे हो या कोई खर्चा प्रिडिक्ट कराना चाह रहे हो या क्या करवाना चाह रहे हो, मुझे कोई यूज केस दें अपनी मतलब रियल हमारे जिंदगी में। हम मतलब अपने फाइनेंस वगैरह को डील नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहा है हमसे फाइनेंस, तो क्या हम एआई से कहें कि मतलब इसको हैंडल कर दो, या मतलब वो तो इस चीज में डिसीजन हमारे गलत दे देगा। देखें, डिपेंड करता है। अब देखिए ना, एआई के पास डाटा है, बहुत सारे लोगों का डाटा है, तो डिपेंड करेगा आप उसे सवाल किस तरह से पूछते हो, ठीक है। अगर तो आप उसको कहते हो, फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बंदा एआई को कहता है कि मेरी 50,000 सैलरी, ठीक है, मेरे 60,000 के खर्चे हैं, ठीक है, मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ही गलत है ना, आप उसे इस तरह से नहीं पूछ सकते। वो आपको वैसे आंसर करेगा, ठीक है, वो आपको कहेगा जी अपना बजट बनाए, ठीक है, हर एक चीज को एलोकेट करें कि 10 इधर लगाना, 20 इधर लगाना, 30 इधर लगाना, 5 इधर लगाना, 2 इधर लगाना, आपको इतनी सेविंग करनी चाहिए, सजेस्ट आपको वो जरूर करेगा। हर चीज बॉइल डाउन होती है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आप क्वेश्चन क्या पूछते हो उससे एग्जैक्टली। तो क्या सिर्फ फिल वक्त तो चैट जीपीटी है, इसके अलावा कोई एआई नहीं है? बहुत सारे टूल्स लाइक हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, चैट जीपीटी इज वन ऑफ देम।
थोड़ा सा टॉप के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये 10-12 साल से इसके ऊपर काम हो रहा है, इसको डेटा बहुत सारा दिया गया, इसके यूज केसेस बहुत सारे। आप सिंपल आप जीवन चैट जीपीटी से भी पूछ लेना कि और एआई टूल्स के बारे में बताओ, सिंपल गूगल पे जाएं, इस वक्त को तकरीबन 2000 एआई टूल आ चुका है हर एक फील्ड के ऊपर। अकाउंट्स के ऊपर अलहदा है, बाकी चीजों के ऊपर अलहदा है, और तकरीबन हर एरिया के ऊपर अपने अपने एआई टूल्स हैं। मीटिंग ऑटोमेट हो चुकी हैं और बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, टूल्स तो बेशुमार। ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी चैट जीपीटी ओपन किया, उसको मैंने सिंपल एक चीज पूछी है कि जी मुझे, ये मेरी 3 तरह की ऑडियंस है, जिसमें टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल है, ठीक है। इसके लिए मुझे 10 यूज केसेस जो है ना वो दें, जो जो उनको हेल्प कर सकते हैं उसकी जिंदगी के अंदर। उससे मुझे जो है ना, स्टूडेंट्स के लिए स्टडी असिस्टेंस है, ऐसे राइटिंग है, लैंग्वेज लर्निंग है, करियर गाइडेंस है। अब लैंग्वेज लर्निंग इज अ वेरी गुड थिंग, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हो, वो आपको अगेन जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को इसको एज ए पर्सनल ट्यूटर यूज करना चाहिए। आप लैंग्वेज सीख सकते हो और बहुत सारी चीजें। फिर डॉक्टर्स होने का जी मेडिकल रिसर्च कर सकते हैं, डायग्नोसिस रिपोर्ट कर सकते हैं, पेशेंट एजुकेशन कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। टीचर्स के लिए जी लेसन प्लानिंग है, ग्रेडिंग असिस्टेंस है, क्लासरूम मैनेजमेंट, आप क्विजेस बना सकते हो, बहुत सारी चीजें प्लान कर सकते हो। तो अगेन बात वही है कि आप पूछते क्या हो उससे, आपको एग्जैक्ट चीज क्या कही, अगर आपको अपना क्वेश्चन क्लियर है आप उससे आंसर ले सकते हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मिस। आई बिलीव मिस मदीहा इज वांट टू आस्क समथिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मिस। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे एक चैट जीपीटी है ना और साथ बार्ड है, तो डिफरेंस क्या है दोनों का? जी जी इंफॉर्मेशन अगर मतलब हमने लेनी है तो विच वन इज मोर बेटर? देखिए जी, बड़ा क्लियर सा आंसर है जी, जीपीटी बेहतर है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जीपीटी ये नहीं है कि पहले आया उस वजह से, जीपीटी में मेहनत ज्यादा हुई है, ठीक है। सबसे पहला जो एआई का सबसे बड़ी एप्लीकेशन आई है ना, वो चैट जीपीटी है। ये ओपन एआई के नाम से कंपनी है उनका है। जो बार्ड है वो गूगल का टूल है। इसको देखने के बाद, जीपीटी को देखने के बाद उन्होंने वो स्टार्ट किया। अब गूगल इटसेल्फ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बहुत अच्छा टूल बना रहे हैं, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा टाइम है बेहतर होने में। तो अगर मैं सजेस्ट अगर आपको करूँ तो मेरे ख्याल से आपको भी चैट जीपीटी प्रेफर करें, बार्ड पे भी नजर रखें। बड़ा आसान तरीका है, एक सवाल पकड़े, चैट जीपीटी से पूछे, वही सवाल बार्ड से पूछे, दोनों का आंसर एनालाइज करें, आपको खुद ही पता लग जाएगा बेहतर कौन सा, ठीक है। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह। और कोई क्वेश्चन किसी किस्म का जी, प्लीज आई एम हियर। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाइक हम लोग चैट जीपीटी पर जाकर कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं और समहाउ किसी पर्सन ने वही क्वेश्चन एज इट इज जाके उनसे पूछा है, तो हमारे आंसर सेम नहीं हो जाएंगे? और हम लोग लाइक अगर कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में या कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, तो अगर उसमें सिमिलैरिटीज आना शुरू हो जाए तो वो एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम, और इससे तो कैसे हम आपने ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, मैंने यही तो चीज कही है कि एज ए स्टूडेंट आप कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको एक उसको एज ए पर्सनल ट्यूटर यूज करें, आप पहले खुद लिखें, ठीक है। पहले अपना खुद काम खुद करें, फिर वो जीपीटी को दें, ठीक है। अब आप जो खुद करोगे वो डिफरेंट होगा, चाहे आप सेम क्लास में हो, चाहे आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, दो दोनों ने एक चीज लिखी है, लेकिन आप स्टिल अपने ब्रेन से लिखोगे ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा, ठीक है। जब आप वो डेटा जीपीटी को देंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हाँ, जो आपका क्वेश्चन है कि जी अगर सेम क्यूरीज दो बंदे पूछेंगे तो पॉसिबली ऐसा है कि 80-90% उसमें सिमिलैरिटी होगी। लेकिन अगेन आपकी अप्रोच ही गलत है ना, कि आप उससे लिखवा के एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। आप अपना ब्रेन, अपनी कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे हो और अपना खुद नुकसान कर रहे हो, अपनी लर्निंग कैपेसिटी भी वीक कर रहे हो, अपना थॉट प्रोसेस भी कमजोर कर रहे हो और बाकी चीजें भी जो है ना आप कमजोर कर रहे जी श्योर सर, थैंक यू सो मच। हो। जी नो प्रॉब्लम। अच्छा ऐसे है फरवा, आप कुछ और क्वेश्चन करना चाह रही हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। एक्चुअली मैंने ये लिखे हैं ग्रुप्स में कि आई एम कंफ्यूज कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह है क्या ये भी एआई में आती हैं? कौन सी अ, टेक्नोलॉजी? थोड़ा सा लाइक ये रोबोट्स और जितनी भी न्यू लेवल की टेक्नोलॉजीज वगैरह आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं जी, हर चीज में ऑलमोस्ट एआई यूज है। आपके नादरा का जो थंब प्रिंटिंग सिस्टम उसमें भी एआई यूज होती है, आपको पता नहीं है, वो जीपीटी के आने से पहले से यूज हो रही है। आपकी जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, अक्सर वो आपने कहीं पे देखा हो, किसी वीडियो में देखा हो कि आंख स्कैन हो रही होती है, वो एआई की वजह से हो रही होती है। हमें अब आके आम बंदे को पता लगे जब से चैट जीपीटी आया कि एआई है। एआई पे तो पिछले 20-25 सालों से काम हो रहा है, मतलब पाकिस्तान में बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है। तो तकरीबन हर चीज में एआई हो रही है। जो आपने ऑटोमेटिव गाड़ियों का सुना होगा, खुद से सेल्फ ड्राइविंग कार है, टेस्ला वगैरह, उसमें एआई है। उसमें तो चलो ऑब्वियस ही बात है ना, उसमें एआई होती है क्योंकि वो खुद से चला रही है। जो नॉर्मल गाड़ियों के अंदर एक लेन असिस्ट का फीचर आता है कि वो लेन अपनी चेंज नहीं करती है मोटरवेज वगैरह पे, ठीक है, वो भी एआई है। एमजी पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी है उसके अंदर भी एआई है। होंडा सिटी वगैरह, सिविक वगैरह के जो टॉप वेरिएंट्स उनमें भी एआई होती है। एआई हर चीज के अंदर, हम सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते उसको।
देन इस तरह से तो फिर हमारी जॉब्स में प्रॉब्लम आ गया, लाइक अगर हम ग्राफिक डिजाइनर या इस तरह के, तो हाउ कैन वी सेव आवर जॉब्स? आप एआई को यूज करना शुरू करें, फिर आप अपनी जॉब सेव कर सकते हैं। देखिए जी, एआई कभी जॉब रिप्लेस नहीं करेगी, एक बात सुनना, ठीक है? एआई बहुत 5-10% जी। सिर्फ जॉब रिप्लेस करेगी। आपकी जॉब एआई तब रिप्लेस करेगी जब आप एआई को यूज नहीं करते हो, जब आपको एआई यूज करनी नहीं आती होगी। अगर आप एआई को साथ साथ यूज कर रहे हो, अपने स्किल्स भी इंक्रीज कर रहे हो, अपने प्रोसेसेस को भी बेहतर कर रहे हो, एक काम जो एक बंदा 3 दिन में करता है वही काम आप एआई की मदद से 1 दिन में कर रहे हो, आप ऑलरेडी एआई से एवरेज कर रहे हो। दैट मीन्स कि आप कंपटीशन में आगे निकल रहे हो। अगर आप कोई भी ग्राफिक डिजाइनर हो, टीचिंग प्रोफेशनल हो, गेम डेवलपर हो, कुछ भी हो, वेब डेवलपर हो, कुछ भी, दैट मीन्स आप कंपटीशन में ऑलरेडी आगे जा रहे हो। क्यों जॉब जाएगी आपकी? ओके, ओके, थैंक यू सर। जी, कुछ और क्वेश्चन है इमरान भाई के हैं जी। व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन ईआरपीस डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, हाउ इट्स वर्किंग? ईआरपीस और इम्प्लीमेंटेशन भाई वही यूज केस है जो बाकी सारी जगहों के अंदर है। आप उसे कोड लिखवा सकते हैं, ईआरपी के सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मजीद अच्छे तरीके से एनालाइज करवा सकते हैं, आप उसको मजीद एक्सटेंसिवली बना सकते हैं। बहुत सारे यूज केसेस हैं। अब सिंपल से यूज केस तो यही होता है ना, वो सिटिंग में ही आ जाता है गेम के। आप उसे कोड लिखवाएं ईआरपी का, ईआरपी डिजाइन करें। उससे बेहतर यूज केस किया है कि दुनिया में से जो सबसे बड़ा अच्छा ईआरपी अवेलेबल है ना, वो जीपीटी को बताएं, उसे कहें कि जो है ना, उसको इम्प्रूव करके दे, आपको ऐसे फीचर्स बता के दे जो उससे बेहतर हो। वो आपको सजेस्ट करेगा, वो फीचर अपने ईआरपी में इम्प्लीमेंट करें, उस ईआरपी को कम्पीट करें, अच्छे पैसे कमाएं। ठीक है, स्मार्ट आपने होना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एआई कब की आई हुई है, पाकिस्तानी चांद पे क्यों नहीं पहुंच गए एआई क्या है। असल में ये है कि आप यूज नहीं कर रहे हो उसको, एआई को आप लेवरेज नहीं कर रहे हो। फ्री टूल है, लिटरली फ्री टूल है, बेशुमार फ्री टूल्स है, आप उसको यूज करना शुरू करें। आपको मैं कह रहा हूँ आपकी जिंदगी फास्ट हो जाएगी और आप कंपटीशन में आ जाओगे। अगर आप बिजनेस पर्सन हो, जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आपकी लर्निंग स्पीड हो जाएगी। आइल्स करना है, बाहर लोग बेशुमार पैसे दे के आइल्स कर रहे होते हैं, भाई जीपीटी से सीख लें। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है, उर्दू स्पीकिंग अच्छी नहीं है, वो उर्दू में भी आंसर देता है आपको, पंजाबी में आपको आंसर करेगा। जो रोमन, वो जो मैसेजेस की लैंग्वेज होती है, आप उसमें टाइप करें तो आपको बताएगा। आप उसको अपना ट्यूटर बना सकते हैं, इंग्लिश का, लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। यूज नहीं कर रहे असल में हम लोग, प्रॉब्लम ये है। आई बिलीव आपका भी क्वेश्चन आंसर होगा। उसके बाद है जी अली मुगल सर, अप टू हाउ मच एक्सटेंट एआई विल रिप्लेस ह्यूमन बीइंग? मैं आई बिलीव पहले आंसर कर चुका हूँ। एआई हर उस बंदे को रिप्लेस करेगी जो एआई यूज नहीं करता, ठीक है? जो एआई को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उसको यूज नहीं कर रहा, ठीक है? अगर आप कंपटीशन में रहना चाहते हैं, जैसे कुछ कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं, आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, ठीक है? जैसे कुछ भी, आप पाकिस्तान वर्सेज इंडिया देख लें, बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। इंडिया हमसे 30 साल तकरीबन आ गया टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में, चांद पे पहुंच गया और बहुत कुछ कर रहा है। मैं कोई डिबेट पॉलिटिकल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कोई जनरल एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान ने उसको उस तरह से अडेप्ट नहीं किया, इंडिया ने कर लिया, वो आगे निकल गए, ठीक है? हम पीछे रह गए। अब हम अडेप्ट करेंगे तो हम भी आगे निकल जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वही वाली बात है कि अगर आप ये को यूज करेंगे, उसको अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से अपनी लाइफ में यूटिलाइज करेंगे, आप भी आगे निकले। आपकी जॉब कोई बंदा रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, अगर आप बैठे रहेंगे जी एआई आ गई, एआई आ गई है तो जॉब्स खा जाएगी, फिर डेफिनेटली वो आपकी जॉब खा के जाएगी। और जी कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? सर कैन वी एक्सपेक्ट दैट एआई विल गेन क्रिटिकल थिंकिंग इन नेचर? अभी भी कर रही है सर, अभी भी क्रिटिकल थिंकिंग को ले रही है। जो अभी भी आप उससे क्वेश्चन दे रहे हो, उससे वो डाटा फीड कर रही है। हाँ, एफिशिएंसी उसमें आ रही है। जैसे जीपीटी जब लॉन्च हुआ था, चैट जीपीटी, तो वो मॉडल 3 था, उन्होंने उसको मजीद अच्छा किया, 3.5 आ गया। अब उसको मजीद अच्छा करके मॉडल 4 आ गया, अब वो मजीद आगे जाएगा, तो डेफिनेटली चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होंगी। क्रिटिकल थिंकिंग अभी भी है, उसमें मजीद अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, मजीद क्रिटिकल हो जाएगा वो, सेंटिनल, नॉन सेंटिनल, और बहुत सारी चीजें आएंगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, रिसेंटली जी मैम ने हमें दिया था प्रपोजल बनाने के लिए। सो मैंने चैट जीपीटी से वो विद इन मिनट्स वो प्रपोजल बना लिया, एंड आफ्टर दैट मैंने उसकी प्लेजरिज्म चेक की, वो तो आई मतलब जो स्टैंडर्ड्स है ना उसके मुताबिक आ गई, उससे कम आ गई। तो अगर हम इस तरह यूज करें तो हम तो अपने आर्टिकल्स वगैरह छपवा सकते हैं। हाउ कैन नॉट, मतलब दूसरे लोग फिर क्यों इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को नहीं अवेल कर रहे हैं? इस तरह तो फिर हर बंदे के आर्टिकल छप जाएंगे ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि उसके पास क्या इतना ज्यादा नॉलेज है कि अगर मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए जी, एआई जो नहीं यूज कर रहे वो तो आउट ऑफ द इक्वेशन है ना। आपने कहा जी जो बाकी क्यों नहीं कर रहे, तो वो मैंने भी बता सकता कि क्यों नहीं कर रहे, मुझे पता ओके। नहीं होगा। हाँ, जो कर रहे हैं
वो गलत कर रहे हैं इस तरीके से। जैसे आपने मुझे कहा आपने प्रपोजल लिखा 2 मिनट में आपने सबमिट किया, मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूँ। मेरी टीम को मैंने अलाउ नहीं किया ऑफिस के अंदर एआई यूज करना। सिर्फ उनको अलाउड है, ये नहीं कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन रूल जो है ना एआई को किसी भी काम में मेरे ऑफिस में जो यूज करता है, रूल है जी पहले वो काम आप खुद करेंगे। आपको लेट्स से मैंने कोई भी टास्क दिया, मैंने एक बंदे को टास्क दिया जी इस चीज के ऊपर प्रेजेंटेशन ना हो, इस चीज के ऊपर मुझे रिपोर्ट दें, वो पहले खुद रिपोर्ट लिखेगा, वो रिपोर्ट एआई को वो सबमिट करवाएगा, उससे कुछ पॉइंटर्स लेगा कि मुझे बताओ मैं इसको इम्प्रूव कैसे करता हूँ, और फिर उसको खुद लिखेगा। ठीक है, एआई से सिर्फ चीजें सीखने के लिए काम लें, चीट करने के लिए काम ना लें, अपनी जॉब को आसान करें। ठीक है, असल में आपका काम वैसे भी हो जाएगा, वो रिपोर्ट उससे लिखवा के देंगे, मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे तो एट दी एंड एज ए ऑनर रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट तो मुझे वैसे भी मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, उनकी लर्निंग कैपेसिटी गिर रही है। कल को वो और कोई मुश्किल टास्क आएगा वो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रो नहीं कर रहे हो ना आप इस तरह से, आप उसी स्केल के ऊपर बल्कि उससे भी डंब होते जा रहे हो, आप रिलैक्स होते जा रहे हो। सोशल मीडिया ने आगे क्या किया था, आपको रिलैक्स कर दिया। तो ये अगेन वही रिडंडेंसी बात। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। फेलोज ऑफ ह्यूमन टीम, वुड दैट बी ऑल? कोई और क्वेश्चन या बाकी सब भी कुछ और हो तो बता दें प्लीज, अदरवाइज लेट्स एडजर्न। No answer. I think we should conclude this, Miss Umema, if you are here. Thank you जी, thank you. No, not an issue, कोई मसला ही नहीं है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। आलो मुझे लिंक्डइन पे हिट कर सकते हैं, मेरा अकाउंट होगा लुकमान जी शरीफ जी के नाम से, सर, आप सर्च कर इंशाल्लाह सकते हम हैं, आप मुझे आपका ऐड कर ले। कॉन्टैक्ट इनके कोई साथ शेयर कर क्वेश्चन हो देंगे। आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जी सर, नॉट एन इशू। इंशाल्लाह। और सर थैंक यू सो मच, आपने अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। कोई मसला नहीं मिस, कोई मसला। और थैंक यू फॉर द ऑफर। जी सर, थैंक यू सो मच ऑन द बिहाफ ऑफ थैंक यू, ऑल और फेलोज ऑफ आवर टीम। थैंक यू सो सो मच जी, मच। मोर पावर टू यू। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, अल्लाह आपको और ताकत दें। जी जी सर, बस आपने दुआओं में याद रखना है, जिस तरह काम कर रहे हैं अल्लाह इसमें मजीद बेहतरी लाए हमारे लिए भी और आप। आमीन जी, आमीन। और आमीन। थैंक यू सो मच ऑडियंस का, माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा आप लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं बीच में। क्लासेस का मैं एक दफ़ा आप सबको रिमाइंडर दे दूं कि हिफ्जुल कुरान, तजवीदुल कुरान और अरबी की क्लास स्टार्ट हो रही है। 4 मंथ्स का कोर्स होगा। जो फीस है वो 200 है। और ये कोई हम लोग कुछ इस तरह से नहीं करें, लाइक अगर 200 को देखें तो 200 से कुछ भी नहीं बनेगा हमारा, जस्ट इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो, क्योंकि ये एक ह्यूमन बीइंग लाइक जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, हो सकता है हमारे पास हो साइकोलॉजी के स्टूडेंट, तो जब तक हम लोग पे नहीं करते हैं ना हम उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। सो ये जस्ट इसलिए है ताकि आप अपनी कंसिस्टेंसी शो करें और थोड़ा सा पैशनेट होकर जो एक स्टूडेंट का रोल है उसको सही तरीके से प्ले करें। और आप में से किसी ने भी एनरोल होना इन क्लासेस में तो ये चैट बॉक्स में नंबर मेंशन है, आप इनसे कांटेक्ट कर लें और ये आगे का जो पूरा फर्दर प्रोसेस होगा इंशाल्लाह शी विल गाइड हर प्रॉपरली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, कि आप सबने हमारे लिए टाइम निकाला। और नेक्स्ट टाइम होप सो कि हमारे पास जितनी ऑडियंस थी वो इससे ज़्यादा होगी। और ये आप सब जब तक नहीं इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, एफर्ट ऐसे है कि लाइक आप जब भी ग्रुप में लिंक शेयर किया जाता है या कोई भी पोस्टर शेयर किया जाता है तो डू शेयर इट, आप अपने सर्कल में शेयर करें, आप उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं, आप उसको अपनी एफबी पोस्ट पर लगाएं, आप उनको एफबी पर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकें। और ऑब्वियसली वो जब आएंगे सीखेंगे वो अपने साथ और भी लोगों को लेकर आएंगे, तो जितने सीखते जाएंगे आपके वसीले से ऑब्वियसली उसका सवाब आपको ही मिलेगा। और लास्ट थिंग, अपनी दुआओं में फारज ऑफ हेवन को बहुत ज्यादा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।